सभी मीन राशि के जातकों को हिंदू नव वर्ष की हार्दिक बधाई और आगामी नवरात्रि उत्सव की शुभकामनाएं। 9 अप्रैल से 17 अप्रैल तक एक शक्तिशाली ग्रह संरेखण मीन राशि वालों के लिए जगदम्बा की कृपा लेकर आ रहा है। यह भी देवी शक्ति के जागरण का समय है और हम देखेंगे कि इस दौरान मीन राशि के लोग कौन से कार्य पूरा करेंगे। यह नवरात्रि 9 दिनों की होगी, जिसमें तिथियों में कोई बदलाव नहीं होगा, जिससे जगदम्बा की कृपा और आशीर्वाद में वृद्धि होगी। नवरात्रि कुल 9 दिनों की होती है। इस दौरान हम 4 ग्रहों के परिवर्तन का प्रभाव देखेंगे। ये परिवर्तन हमें बहुमूल्य अंतर्दृष्टि और समाधान प्रदान करेंगे, जो हमारे भाग्य और समग्र कल्याण को बढ़ा सकते हैं। इस अवसर को नजरअंदाज न करना महत्वपूर्ण है, क्योंकि इस शुभ समय के दौरान हमारे जीवन में उल्लेखनीय सुधार लाने की क्षमता है। जैसे ही हम वसंत ऋतु में प्रवेश करते हैं, जो सर्दियों से गर्मियों में संक्रमण का प्रतीक है, आइए हम विकास और समृद्धि के इस अवसर का लाभ उठाएं। संध्या काल के दौरान, जिसे ग्रहों के जागरण के समय के रूप में जाना जाता है, हमें कई अवसर प्रदान किए जाते हैं। इस अवधि के दौरान पहली महत्वपूर्ण घटना मीन राशि के स्वामी का गोचर है, जो पूजनीय देव गुरु बृहस्पति में परिवर्तित हो जाता है। यह गोचर विशेष रूप से नवरात्रि के दौरान अष्टमी के शुभ दिन पर नक्षत्रों की स्थिति में बदलाव लाएगा। इसी संयोग से देव गुरु बृहस्पति कृत्तिका नक्षत्र में प्रवेश करेंगे, जो आपके लिए एक महत्वपूर्ण अवसर होगा। इस संरेखण का प्रमुख प्रभाव यह है कि गुरु देवता आपके धन भाव में गोचर करेंगे, जिससे यह अवधि आर्थिक दृष्टिकोण से अत्यंत महत्वपूर्ण हो जाएगी। इस दौरान आप आर्थिक मजबूती और समृद्धि में वृद्धि का अनुभव करेंगे। आपका कोई खास काम सफलतापूर्वक पूरा होगा। इसके अतिरिक्त दूसरे घर का स्वामित्व मेरे परिवार के पास है, जिससे घर में सौहार्दपूर्ण और सकारात्मक माहौल बना हुआ है। यदि परिवार में कोई नया सदस्य आता है या कोई शादी होने वाली है, तो इसे जगदम्बा के आशीर्वाद के रूप में देखा जाता है, जो परिवार के बंधन और ताकत को बढ़ाता है। यह स्थान संचार का भी प्रतिनिधित्व करता है, जिससे संभावित रूप से भावनात्मक बातचीत होती है और किसी के जीवन में महत्वपूर्ण बदलाव आते हैं, क्योंकि गुरु का प्रभाव मजबूत होता है। नवरात्रि के पहले दिन की महत्वपूर्ण घटनाओं पर नजर रखें, क्योंकि अष्टम भाव सक्रिय रहेगा। 9 अप्रैल को बुध ग्रह, जिसे ग्रहों का राजकुमार भी कहा जाता है, रेवती नक्षत्र में प्रवेश करेगा। यह विशेष नक्षत्र बुध के लिए महत्व रखता है, क्योंकि यह उसका अपना नक्षत्र है। इस दौरान बुध आपके जीवन में सप्तमेश के रूप में भी स्थित होगा, जो दर्शाता है कि करियर के सभी प्रयास इस ग्रह से प्रभावित होंगे। इसके अतिरिक्त बुध वर्तमान में वित्त के घर में गोचर कर रहा है, जो व्यापार और कैरियर उद्यमों से संभावित वित्तीय लाभ का सुझाव दे रहा है। यह संरेखण आपके पारिवारिक जीवन और वैवाहिक संबंधों में भी सकारात्मक ऊर्जा ला सकता है, क्योंकि 7वां घर साझेदारी और रिश्तों का प्रतिनिधित्व करता है। अंततः यह अवधि जीवन साथी के महत्व और किसी के जीवन में उनकी भूमिका की गहरी समझ ला सकती है। बुध के अपने ही नक्षत्र में गोचर करने पर एक दिलचस्प स्थिति सामने आ रही है। यह खगोलीय घटना शुभ नवरात्रि उत्सव के साथ मेल खाती है, विशेष रूप से 13 अप्रैल को, जब पूज्य शुक्राचार्य जी शुक्रदेव महाराज अपनी रेवती में प्रवेश करेंगे। इसके अलावा यह पारगमन बुध के नक्षत्र के साथ संरेखित होता है, जो इस खगोलीय घटना में महत्व की एक अतिरिक्त परत जोड़ता है। शुक्र की वर्तमान स्थिति पर करीब से नजर डालने पर हम मीन राशि के माध्यम से इसकी गति का निरीक्षण कर सकते हैं। जब शुक्र मीन राशि पर कृपा करता है, तो यह अत्यधिक प्रमुखता और शक्ति की स्थिति ग्रहण करता है। यह संरेखण हमारे आत्मविश्वास के स्तर पर गहरा प्रभाव डाल सकता है, जिससे हमें आत्म आश्वासन प्रसारित करने और अपनी आंतरिक चमक का लाभ उठाने की अनुमति मिलती है। इस प्रकार हमें सही समय पर अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने का अवसर मिलता है। अपने भीतर मौजूद उस अपार सुंदरता को खोजें, क्योंकि वह लगातार बढ़ती और फलती फूलती रहती है। जिन व्यक्तियों के साथ आप जुड़ते हैं और जिन मुठभेड़ों का आप अनुभव करते हैं, उनमें आपके जीवन में गहरा संबंध बनने की क्षमता होती है। इसके अलावा
जब शुक्र ग्रह आपकी राशि के साथ संरेखित होता है तो आपकी परिस्थितियों और समग्र कल्याण पर प्रभाव अविश्वसनीय रूप से प्रभावशाली होगा। यदि आपको कोई स्वास्थ्य समस्या या कठिनाई आती है तो निश्चिंत रहें कि स्थिरता बनी रहेगी और आपके स्वास्थ्य में उल्लेखनीय सुधार होगा। इसके अतिरिक्त शुक्र का शक्तिशाली प्रभाव 7वें घर पर कृपा करेगा, विशेष रूप से आपके व्यावसायिक उद्यमों को लाभ पहुंचाएगा, क्योंकि आप खुद को एक भरोसेमंद साथी द्वारा समर्थित और उत्साहित पाएंगे। एक उल्लेखनीय जागृति तब होती है जब ग्रहों का एक शक्तिशाली संयोजन, जिसे काक ग्रह के रूप में जाना जाता है, मीन राशि में संरेखित होता है। यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि दैवीय हस्तक्षेप इस सब में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। 13 अप्रैल को सूर्य नारायण उच्च प्रतिष्ठित पद पर आसीन होंगे। गौरतलब है कि ये सूर्य नारायण इस समय आपकी ही राशि में गोचर कर रहे हैं। 13 तारीख आते ही सूर्य देव एक घर आगे बढ़ेंगे और मेष राशि में प्रवेश करेंगे, जो मीन राशि से मेल खाती है। यह एक महत्वपूर्ण घटना है क्योंकि इसे भाव का निवास माना जाता है, जो विशेष अर्थों के जागरण का प्रतीक है। इस समय के दौरान आप अपने पद में वृद्धि और अपने पेशेवर क्षेत्र में धन में वृद्धि का अनुभव कर सकते हैं। सूर्य स्वयं सरकार का प्रतीक है, जिससे शासन से संबंधित किसी भी कार्य को पूरा करने का यह उपयुक्त समय है। वित्तीय मामले भी इस दौरान निपटाए जा सकते हैं। यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि यह अनुकूल अवधि वर्ष में केवल एक बार आती है। इस नवरात्रि के दौरान सूर्य नारायण उच्च स्थिति में हैं, जो अगले महीने में अनुकूल वित्तीय और जीवन परिवर्तन के अवसर लाएगा। तार्किक उपायों का पालन करके हम अपने जीवन में सफलता और उच्च स्थान प्राप्त कर सकते हैं। शक्ति का रूप मां जगदम्बा ज्योतिष में मंगल ग्रह से जुड़ी हुई है, जो उन्हें एक शक्तिशाली शक्ति बनाती है। इसीलिए उन्हें देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपम संस्थिता के नाम से जाना जाता है। नमस्तस्य 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 नमो नमः। इसके अनुसार देखें कि मंगल कहाँ बैठा है और साथ ही केतु को पकड़ लें, क्योंकि केतु के हाथ में धर्म का ज्ञान होता है। आइए इन दोनों को मिला दें। अतः मंगल आपके 12वें भाव में विराजमान है। केतु पर मंगल की दृष्टि पड़ने का दृश्य यही है। केतु के हाथ में धार्मिक ध्वज है। मंगल ग्रह का रंग लाल है, इसलिए आपके घर में लाल झंडा है। कृपया यह काम नवरात्रि के पहले दिन करें, क्योंकि यह नवरात्रि 9वें दिन से शुरू होगी। यदि किसी कारणवश यदि आप नवरात्रि के 9वें दिन धार्मिक झंडा लगाना भूल जाते हैं, तो त्योहार के दौरान किसी भी दिन ऐसा करना सुनिश्चित करें। यह न केवल एक हिंदू के रूप में आपकी आस्था का प्रतीक है, बल्कि इस शुभ समय के महत्व का सम्मान करने और जश्न मनाने का एक तरीका भी है। आपके घर में ध्वज का स्थान आपके जीवन में सकारात्मक बदलाव ला सकता है, जैसा कि 7वें घर में केतु की स्थिति से संकेत मिलता है। इस परंपरा का पालन करके आप अपनी अनुकूल परिस्थितियों को मजबूत कर सकते हैं और अपने करियर में आशीर्वाद को आमंत्रित कर सकते हैं। एक अन्य महत्वपूर्ण प्रथा देवी दुर्गा के सम्मान में सप्तशती के 12वें और 7वें अध्याय का पाठ करना है। आपके पास नवरात्रि के दौरान इस अभ्यास में भाग लेने का अवसर है और इसे केवल एक दिन के लिए करना भी संभव है। हालांकि यदि आप इसे पूरे 9 दिनों तक जारी रखने में सक्षम हैं, तो यह अत्यधिक फायदेमंद होगा। भले ही आप केवल एक दिन के लिए भी इस अनुष्ठान में शामिल हों, यह आपके लिए बहुत महत्व रखता है। आपको बस एक लकड़ी का मंच तैयार करना है और उस पर एक दीपक जलाना है। प्रतिदिन घी का दीपक जलाने की सलाह दी जाती है। वह स्थान जहां लौ जलती है, वह एक पवित्र स्थान बन जाता है, जहां माता रानी की दिव्य उपस्थिति निवास करती है। इस पवित्र स्थान को और बढ़ाने के लिए आप एक कलश भी स्थापित कर सकते हैं। उसके अंदर पंच पल्लव या आम के पत्ते रख सकते हैं और उस स्थान पर रखे नारियल के चारों ओर मौली धागा लपेट सकते हैं। यदि आपके पास माता रानी की मूर्ति है, तो उसे इसी क्षेत्र में स्थापित करने की सलाह दी जाती है। हालांकि यदि आपके पास कोई मूर्ति नहीं है, तो आप बस उस मूर्ति को स्थापित कर सकते हैं जो पहले से ही कलश के भीतर मौजूद है। माता रानी के दिव्य रूप का दर्शन करने के बाद सलाह दी जाती है कि उत्तर या पूर्व दिशा में अपना चेहरा उनकी ओर करके बैठें
और अपनी आसन स्थिति बनाए रखते हुए इस पवित्र पाठ में संलग्न रहें। आपके पास 12वें या 7वें अध्याय का पाठ करने का विकल्प है, या यदि आपके पास क्षमता है तो दुर्गा षष्ठी के सभी 13 अध्यायों का पाठ करने की अत्यधिक अनुशंसा की जाती है। इस तथ्य पर अपना अटूट विश्वास रखें कि मां जगदीश्वरी पूरे विश्व के संचालन के पीछे प्रेरक शक्ति हैं, क्योंकि वह सभी के लिए अंतिम प्रदाता हैं। मां जगदम्बा इस विशाल ब्रह्मांड के निर्माण का मूल कारण है और उनके दिव्य अस्तित्व के माध्यम से स्वयं भगवान ब्रह्मा अस्तित्व में आए। इसके अलावा भगवान शिव शंकर जी उन लोगों की उपस्थिति में ब्रह्माणी के रूप में घिरे हुए हैं जो लगातार उनके लिए लड़ते हैं। उनके साथ हम माता पार्वती की उपस्थिति से गले मिलते हैं और उनके साथ पालनकर्ता भगवान नारायण माता लक्ष्मी के रूप में प्रकट होते हैं। महाकाली, महालक्ष्मी और महासरस्वती के आशीर्वाद से हम समृद्धि की ओर निर्देशित होते हैं और जीवन में आने वाली किसी भी चुनौती पर काबू पाने में सहायता पाते हैं। यदि आपके पास घर पर दुर्गा सरस्वती पुस्तक की भौतिक प्रति नहीं है तो आप आसानी से ऑनलाइन PDF संस्करण तक पहुंच सकते हैं। अवश्य पढ़ें और इसकी शिक्षाओं में डूब जाएं, क्योंकि यह क्षण आपके जीवन में महत्वपूर्ण परिवर्तन लाने की क्षमता रखता है। इस समय की शक्ति और इसमें आपके लिए छुपे रहस्यों पर भरोसा रखें। शक्तियां, दिव्य स्त्री ऊर्जाएं हमारे भीतर जागृत हैं। नवरात्रि के शुभ समय में देवी शक्ति का विशेष जागरण होता है, जो हमारे जीवन को बदलने की शक्ति रखती है। इस समय के दौरान हमें पूरे दिल से शक्ति के अवतार जगदम्बा का अनुसरण करना चाहिए, जो हमें महान चीजें हासिल करने की दिशा में मार्गदर्शन कर सकती हैं। मुझे आशा है कि आप सभी इस जागृति का महत्व समझ गए होंगे। यदि इसे समझाने का मेरा प्रयास आपको पसंद आया है और आपकी समझ में अर्थ लाया है, तो मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि लाइक और कमेंट करके अपना समर्थन दिखाएं, जैसा कि आपने हर बार किया है। आपका प्रोत्साहन और सराहना हमारे लिए अच्छा काम जारी रखने के लिए बहुमूल्य प्रेरणा का काम करती है। धन्यवाद। आपका समर्थन वास्तव में मूल्यवान है और यदि आपने पहले से ही हमारे चैनल की सदस्यता नहीं ली है, तो यदि आप ऐसा करते हैं तो हम इसकी बहुत सराहना करेंगे। आप सभी को एक शानदार दिन की शुभकामनाएं। आप सभी को शुभकामनाएं भेज रहा हूं। माता दी और श्री राम का आशीर्वाद सदैव आप पर बना रहे।